Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is about, is the part C of CSIR net is really tough or it is a myth. तो हम देखने वाले हैं कि पार्ट सी टफ होता है कि नहीं होता है. सो वी विल सी इन डिटेल इन दिस वीडियो कि पार्ट सी टफ होता है. सो अकॉर्डिंग टू मी पार्ट सी इतना टफ नहीं होता जितना CSIR में पार्ट सी के आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस में से 25 करेक्ट क्वेश्चंस को चूज़ करना होता है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली एग्जाम जहाँ पे इतना डाइवर्सिटी आपको प्रोवाइड की जा रही हो, जितना आपको ऑप्शन अवेलेबल प्रोवाइड किए जा रहे हो. क्योंकि पार्ट सी इतना भी टफ नहीं होता, क्योंकि उसमें इतने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आपको एक्जैक्टली 25 क्वेश्चंस को आप मिल जाएंगे आपको कौन से सही हैं. बट इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट की टू आइडेंटिफाई दैट 25 क्वेश्चंस. क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जब से ऑनलाइन सेशन हुआ है, इन ऑफलाइन सेशन हमारे पास पूरा पेपर होता था तो हम पलट के देख सकते थे. बट इन द ऑनलाइन सेशन आप एक एक क्वेश्चंस करके देखते हैं, और जब आप एक एक क्वेश्चंस करके देखते हैं तो स्टार्टिंग में कभी ऐसा होता है कि हमें 10 क्वेश्चंस नहीं आते, 6-7 क्वेश्चंस नहीं आते, या मिडिल ऑफ द एग्जाम में हमें 6-7 क्वेश्चन नहीं आते, तो दैट क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन कि इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा सर. बट आपको इससे वरी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गेटिंग 10 to 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 इट्स ओके. बाकी रिमेनिंग 55 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, 22 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा 25 के 25 क्वेश्चन करें. अगर आप 22 क्वेश्चन को भी एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करते हैं तो दैट्स आर इनफ, बिकॉज आपकी जो है करेक्टनेस और एग्जैक्ट सही क्वेश्चन होना मैटर करता है. क्योंकि आप सपोज 22 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके 21 क्वेश्चन सही हो गए, सो यू विल गेट 80+ मार्क्स. सो दिस विल गिव यू एडिशनल बेनिफिट. बट आप सपोज 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके आपके 5 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इट विल डिग्रेड योर 15 मार्क्स, माइनस हो जाएंगे. सो दैट 15 मार्क्स आपको कितना पीछे ले जाएगा एग्जाम से और चीज़ें सही करने के बाद. सो सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट क्वेश्चन को देखना आउट ऑफ 75, और पैनिक ना होना. उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना. अगर 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे इट्स ओके. अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताएं आपको ये क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या कंसिडर करते हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है हमारा फोकस उसी पर जाता है कि अरे हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, हमने इतना पढ़ा. हमारा इस फोकस नहीं जाता कि अभी तो कोई नहीं, 55 क्वेश्चन बचे हैं, उनमें से देख लेंगे, क्यों नहीं आएगा. अगर हम इतनी मेहनत की है तो हमें बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में से आ जाएंगे. इस मोटिवेशन के साथ अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. बट अगर जो पैनिक होता है तो उसकी वजह से ना ही हम उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाते हैं और ना ही हम उनको फिर करेक्ट आंसर हम लगा पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. क्योंकि आप घर पे आके उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपकी 80% 70% क्वेश्चन बने होंगे, और वही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्यों नहीं बनता. क्योंकि लोग ने अपने माइंड में पहले ही बिठा रखा है कि सेक्शन सी बहुत टफ होता है, पैनिक की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, इसलिए आप एबल नहीं कर पाते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सो दिस इज़ माई सजेशन कि आप इस बात से वरी ना करें कि आपको 20 क्वेश्चंस नहीं आए, 30 क्वेश्चंस नहीं आए. वही 40 क्वेश्चंस अभी भी बचे, उसमें से आपको 20 ही तो करने हैं, जस्ट हाफ क्वेश्चंस करने हैं, 22 क्वेश्चंस तो करने हैं. तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को चूज़ करना चाहिए CSIR में. एग्ज़ाम में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग होता है, डायग्रामेटिक होता है, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो टाइम टेकिंग भी बहुत कम होते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं. ऑप्शन भी एलिमिनेट, जो हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है उसमें बहुत इजीली हो जाता है. जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी आपको किसी क्वेश्चन का आइडिया हो, ज़रूरी नहीं आप इन क्वेश्चन को टारगेट करें इसमें ऑप्शन ये करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना हो, मे भी आपको नहीं आता हो तो ऐसे क्वेश्चंस को चूज़ करें. आपको 10-15 क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएंगे ऐसे जिसमें डायग्रामेटिक हो. देखो 2 क्वेश्चन तो हमने अभी देख लिए, 2 क्वेश्चन ये हैं. देन बहुत सारे फिगर्स वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बस आपको ढूंढना होता है, उस राइट क्वेश्चन तक पहुंचना होता है. तो इस तरीके के क्वेश्चन को ट्राई करिए अटैम्प्ट करने का, और तब आ जाके तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि अगर आप रॉन्ग क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपकी कितनी गलत होने की प्रॉबिलिटी हो रही है. क्योंकि सेक्शन सी के साथ आप बिल्कुल भी ब्लफ या प्रॉबिलिटी चांस नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसकी वजह से हमारा बहुत माइनस मार्किंग होगी. तो ट्राई करिए कि जिस क्वेश्चन में आपको 90% आपको लग रहा है कि श्योर है, फिर भी आपको 10% लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. जिस क्वेश्चन में आप अनटिल एंड अनलेस 100% श्योर नहीं है, उस क्वेश्चन को ही अटेंड करिए. वहाँ पर अपने ईगो पे लेने की अरे हमने पढ़ा था फिर भी नहीं हो रहा, ये सब सोचने की तो बात ही नहीं है. आपको 75 क्वेश्चन इसीलिए तो दिए गए हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. उनको भी पता है सारे क्वेश्चन हर बच्चे को नहीं आते हैं. उन्होंने इसीलिए बोला है कि आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं. तो हमेशा ब्लफ मत खेलिए एग्जामिनेशन हॉल में. ट्राई करिए कि जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि ये सही आंसर है, उसके पीछे का रीज़न दे सकते हैं क्यों है सही आंसर, उसी क्वेश्चन को अटेंड करिए. और वो इंसान को खुद भी अंदर से पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन उसे आता है और कौन सा नहीं. क्योंकि ब्लफ के चक्कर में आपकी रैंक बहुत पीछे चले जाएगी. नेगेटिव की वजह से बहुत बच्चों का सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट हो जाता है, क्योंकि
उस वक्त हम लोग लगा देते हैं कि अरे अरे कर लेते हैं इतने सारे क्वेश्चंस, और फिर बाद में जब चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। सो ये क्वेश्चन है, आपको एक दो भी एंजाइम्स का फंक्शन पता है तो यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस। अभी अगर हमने पेपर देखा तो ऑब्वियसली हमें 4-5 क्वेश्चन तो हमें इसी पेपर में मिल गए जो सब्जेक्टिव के अलावा डायग्रामेटिक थे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अपनी अप्रोच रखनी है। और अभी से जब आप PYQs को सॉल्व करिए तो देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर आप आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो यू शुड नो कि इसका करेक्ट आंसर ये है तो क्यों है, क्योंकि तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को टिक करते वक्त कि ये इसका करेक्ट आंसर है एंड दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप अपने PYQ को सॉल्व करने की अप्रोच रखिए, सो देन डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल and you will be able to clear this exam. If you like this video, please subscribe to my channel, and if you have any doubt, please let me know in the comment section. Please provide me feedback of this video in the comment section. Thank you for watching this video.